विद्या प्लस के इस महत्वपूर्ण मंच से आप सभी हिंदी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत। हमारा क्रम प्राप्त जो विषय है आज का वो है हिंदी शब्द ज्ञान। शब्द ज्ञान के विषय में हमें जान लेना चाहिए कि इसमें बहुत सारे आधार बनते हैं। उत्पत्ति के आधार पे, रचना के आधार पे, विकृति और अविकृति के आधार पे शब्द बहुत सारे निर्मित होते हैं। आज जो हमने लिया है ऐतिहासिक आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे जो शब्द हैं, बहुत चर्चा होती है तत्सम तद्भव, तत्सम तद्भव। तो इस पे हम कुछ आपसे, क्योंकि देखिए भाषा विज्ञान में होता क्या है, भाषा विज्ञान ने इन सारे नियमों को विधिवत अपनी सरणी में सम्मिलित करके बताया हुआ है कि कैसे कोई शब्द बदलता है, कैसे कोई शब्द अपनी यात्रा पूर्ण करता है। वास्तव में शब्दों की जो यात्रा है वो बहुत ही रोचक है। वैदिक काल में जो शब्द थे वो कुछ और ढंग के थे, धीरे 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 उनका अर्थ बदल गया, उनका उच्चारण बदल गया। तो बस यही तत्सम और तद्भव की जब चर्चा होती है तो इन्हीं कुछ विशिष्ट नियमों से तत्सम शब्द तद्भव में परिणत हुए हैं। तो मैं सबसे पहले आपका ध्यान इधर आकृष्ट करना चाहूँगा। आप देखें, हमारे पास शब्द हैं तत्सम, बहुत जाना पहचाना शब्द है, हम लोग सब जानते होंगे, नहीं जानते तो हमें याद रखना चाहिए। ये तत्सम महीनों के नाम हैं हिंदी भाषा में। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, अग्रहायण, पौष, माघ आदि। अब देखिए इसमें हम लोगों ने हिंदी भाषा में तद्भव के रूप में चैत्र को चैत करा, चैत्र को चैत कर दिया। तो आप देख सकते हैं कैसा क्या हुआ। तो आप देखेंगे चैत्र का जो त्र है, त्र र में परिणत हो गया। तो हम नियम बना सकते हैं यहाँ पर, वो ये कि संस्कृत का मूल शब्द यानी तत्सम, मूल शब्द तत्सम में आया हुआ त्र क्या बन जाता है, त्र त बन जाता है। बस इतना सा नियम है। अब केवल ये नियम यही नहीं है, हर स्थान पर, प्रत्येक जगह स्थान पर आप देखेंगे जहां जहां त्र आया हुआ है उस त्र को त कर देते हैं। तो ये तद्भव रूप हो गया। वैशाख देखिए, वैशाख में क्या हो रखा है, तो वैशाख का जो श है वो दंत स हो रखा है। तो हमारा दूसरा नियम ये बन सकता है, आप यहाँ नियम लिख सकते हैं, दूसरा नियम कि ये जो वैशाख तत्सम का जो श है वो क्या बन जाता है, स बन जाता है। बड़ा सरल नियम आ गया। ऐसा यही नहीं हर जगह आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आपके हाथ में एक तरह से तत्सम तद्भव की चाबी आ गई। दो नियम। तीसरा नियम देखिए, हम देखते चलते हैं। ज्येष्ठ, तीसरे नियम में हम देखेंगे, तीसरे नियम के रूप में तत्सम का जो हलंत है, जो हल वर्ण है, वो आगे चल के पूर्ण हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। अब देखिए ज्येष्ठ का जो ज था वो जेठ बन गया, और षटकोण का जो स है वो यहां से विलुप्त हो गया। तो मूल बात जो है वो ये है कि हलंत वर्ण जितने भी होते हैं वो पूर्ण बन जाते हैं, ये खासियत है। मैं यहाँ पे कुछ विशेष चीज़ों को बता देता हूँ। जितने भी आपके तत्सम से तद्भव बनेंगे वहाँ पे ये काम होगा। तत्सम में तत्सम का जो शब्द है और जो तद्भव है उसमें जो विशिष्ट बातें हैं वो आप उसको याद कर लेते तो आपका काम वैसे ही हो जाएगा। जैसे देखें आप,
तत्सम और ये तद्भव। देखिए तत्सम में हमेशा अनुस्वार आता है, तद्भव में चंद्र बिंदु बन जाता है। तत्सम में हमेशा हलंत आता है, लेकिन यहाँ पे यह वर्ण पूरा हो जाता है। तत्सम आप देखेंगे हर बार आपका जो क्ष है, त्र है, ज्ञ है, स्र है, ये सारे संयुक्त वर्ण आएंगे। लेकिन जैसे आप तद्भव में जाएंगे तो ये ऐसा नहीं रहेगा। क्ष या तो ख बनेगा या छ बनेगा। अभी देखेंगे शब्द कौन कौन से हैं। त्र जो है अक्सर ये त बन जाता है, कई बार त जो है ना य भी बन जाता है। जैसे क्षेत्र शब्द लेते हैं, देखिए क्षेत्र, तो क्षेत्र शब्द में आप पाएंगे, मैं यहां क्षेत्र ले लेता हूं, क्षेत्र शब्द ले रहा हूं मैं। क्षेत्र में ये तत्सम से तद्भव बनाने के जो नियम सामने आए हुए हैं। देखिए क्षेत्र में जो त्र है वो बदलेगा, क्ष बदलेगा, तो क्ष बदलेगा इस नियम से, छ को ख बनेगा तो ये हो जाएगा खे। और त्र जो है क्या बन जाता है, त बनता है, तो ये त्र त बना तो क्या बन गया, खेत। इस तरह से क्षे खे बना, त्र त बना खेत। आपसे याद रखिए नियमों को। इसी तरह से हमारे पास बहुत सारे हैं, इन्हीं नियमों के तहत सारे शब्द परिवर्तित होते नजर आएंगे। आगे लेता हूं मैं। ज्येष्ठ तक की बात करने के बाद मैं आषाढ़ पे आता हूं। आपको ध्यान रखना है हमारा जो ये ढ वर्ण है ये तद्भव में ढ़ बन जाता है, अक्सर तद्भव में ढ़ बन जाएगा। वो ढ़ कैसा, ये वाला। तो देखिए हमारे पास शब्द है आषाढ़। खबरदार, आषाढ़ जो शब्द है तत्सम यदि है, षटकोण वाला है, तो ढ के नीचे बिंदी नहीं आएगी। बिंदी की जो प्रकृति है वो तद्भव की है, तत्सम की नहीं है। आप ये भी पकड़ सकते हैं, यदि बिंदी लगी हुई है या तो वो शब्द अशुद्ध है या फिर तद्भव है, ये दो पहचान है। और बिंदी हटा देते हैं आप, षटकोण ले आते हैं, तो आषाढ़ ऐसा हो जाएगा, ये तद्भव बन गया। तो जैसा हमने नियम बताया, ये जो आपका त क्ष त्र ज्ञ स्र ठ है, इस तरह से बदल के दूसरे रूप में परिणत हो जाता है। त्र त बनता है तो ज्ञ जो है वो आधा ग के रूप में दिखाई देता है, स्र जो है वो स के रूप में दिखाई देता है। ढ के बारे में बताया, ढ जो है बिंदी वाले अढ़ के रूप में परिणत हो जाता है। मैं कुछ नियमों को और लेता हूँ यहाँ पे, 1 2 3। इसके बाद हम ले रहे हैं श्रावण के नियम को। श्रावण का जैसा कि ये नियम है, स्र जो है स बनेगा, तो श्रावण का जो स है, चौथा नियम ले सकते हो आप, श्र क्या बन रहा है, स्र स बन रहा है, ये नियम हो गया। भाद्रपद में जो द है आप देखेंगे, द्र जो है वो भी संयुक्त अक्षर छोड़ के र का लोप होके ये द के रूप में आ रहा है, भादो बन रहा है। आश्विन में वापस संयुक्त अक्षर लुप्त हो रहा है और क्या शब्द बन रहा है, इस स का ये जो स आधा है इसका लोप होकर के बन रहा है, ये सब परिणत हो रहा है सौ में, तो बन रहा है आसीन। और कार्तिक में अब देखिए र का लोप हो रहा है। हम सातवां नियम ये लेंगे कि हमारा जो तत्सम का र है, आधा र, वो उसके साथ वो पूरा र बन के, या तो पूरा र बनता है या लुप्त होता है, या लुप्त होता है। तो आप देखें, एक नियम संस्कृत का जो त्र है वो त बनता है, तत्सम में आया हुआ जो श है वो श बनता है, हलंत जो वर्ण होता है वो पूर्ण हो जाता है, स्र जो है वो स बनता है, द्र जो है वो द बना हुआ है, श जो है वो स में परिणत होता है। वो नियम यहाँ भी है, यहाँ भी 2 बार आगे आइए, इसे देख लीजिएगा। र जो है वो र बनता है अथवा वो लुप्त हो जाता है। इस तरह से हमारे शब्द के 6 नियम यहाँ पे आए हुए हैं। इन 6 नियमों को गौर से देखें, और से यदि आपको नियमों में असुविधा होती है तो आप इसको याद कर सकते हैं सीधे।
आषाढ़ आषाढ़, श्रावण सावन, भाद्रपद भादो, आश्विन आश्विन। क्योंकि नियम इसलिए याद रखना जरूरी हो क्योंकि इन शब्दों को सबको हम याद नहीं कर सकते। नियमों से, एक ही नियम से हजारों शब्दों का समाधान हो जाता है। इसलिए एक नियम याद करना और समझना जो है हजारों शब्दों को समाधान करने की क्षमता प्राप्त करना है। अतः नियम देख लेना ज़्यादा दूरदर्शितापूर्ण काम होता है। मैं अगले पृष्ठ पे आता हूँ, आप देखें। माघशीर्ष हम जानते हैं तत्सम नाम है, पौष नाम है, माघ नाम है, सब तत्सम के नामावली हैं। यहाँ पे माघशीर्ष को मूंगशीर कहा जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे म जो वर्ण है वो चंद्रबिंदु में, म का चंद्रबिंदु में तब्दील हम देख सकते हैं। यहाँ पे पौष में जो औ है, हम ऐसे कह सकते हैं जो औ है वो औ आपके तद्भव में बड़ा ऊ बन जाता है। यह हमारा नियम है 7वां, या 8वां। 9वां नियम देखिए, माघ में कोई विशेष बात नहीं है, माघ तत्सम में भी प्रचलित है, माघ तद्भव में भी प्रचलित है। फाल्गुन में जैसा कि पहले नियम आया था उसके तहत लौ का लोप हो गया तो फागुन बन गया। हलंत अक्षर का अक्सर लोप हो जाता है, हलंत रहता ही नहीं है तद्भव में। ये विशेष प्रकृति है तद्भव शब्दों की। तो फाल्गुन में लौ का लोप होकर के क्या बना, फागुन बना। और सीता शब्द है, सीता शब्द में जो सौ है उसमें ई में विकृति आ रही। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि बड़ी ई जो होगी वो तद्भव में छोटी ई बन जाती है। और 10वां नियम ये है कि तौ जो है वो, पहले भी आया था ये, तौ जो है वो य में परिणत हो रहा है। एक नियम मैंने लिखवाया था यहाँ पे, अगले इससे पीछे वाले में तौ को हम य कर देते हैं। ये 9 नियम है। जय श्री राम बहुत ही प्रसिद्ध नारा है। तो जय श्री राम में जो शब्द हैं वो कैसे परिणत हो रहे हैं उस पर गौर कीजिए। जस श्री राम, जस श्री राम। अब य का लोप होकर श्री से मिल गया है, ये तद्भव रूप बन गया जस श्री राम, है ना। श्री जो है सी में बदल गया, कोई नई बात नहीं। यहाँ पे फिर से आप विचार करें, ये जो श है स में बदल जाता है। श श श श यानी जो तालव्य श है वो दंत स में परिणत हो जाता है। तो यहाँ पर जस श्री राम का जो यहाँ श्री का जो श्र है वो श में बदल गया, ई यथावत है। यज्ञ में जैसा पहले बताया था, यज्ञ में जो ज्ञ है वो ज्ञ बनता है और ये य है वो ज बन जाता है। हम ऐसा कह सकते हैं य जो है वो ज बन जाता है। ये तद्भव की प्रकृति है। तद्भव में जो शब्द जाते हैं तत्सम के, तो य ज्ञ बन जाता है। इस तरह से कर्ता पहले भी आया था नियम, ये 11वां नंबर में कह सकते हैं। जो र है वो र, हलंत र जो है तत्सम का, वो आगे चल के या तो नीचे उतरता है या फिर वो लुप्त हो जाता है। तो चूंकि ये नियम पहले आया हुआ है इसलिए हम इसको कहेंगे पिछला नियम। ये पिछला नियम है। इसके बाद आप देखेंगे भर्ता। हमारे लोकगीतों में भर्ता भरतार शब्दों का प्रयोग खूब होता है। तो जो भरतार है स्वामी के अर्थ में, मालिक के अर्थ में, पति के अर्थ में, वो भरतार शब्द जो है वो भरता शब्द से बना हुआ है। तो भरतार का भरता बनना हमारे इसी नियम के वजह से है। इसी तरह से स्रोत शब्द देखेंगे आप, तो स्रोत में जो स्र है हम 11 नंबर के रूप में कह सकते हैं। ये कभी भी संयुक्ताक्षर स्र यदि है वो, तो स्र जो है वो श बन जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि श तो श बनता ही है, स तो स बनता ही है, ये श भी, ये स भी स बनता है, और ये वाला स्र वाला संयुक्ताक्षर वाला जो स्र है वो भी स बन जाता है। इस तरह से ये वर्ण अपनी गतिविधि चलाते हैं। इन वर्णों की गतिविधि, इन शब्दों की गतिविधि बहुत ही रोचक है, कहाँ पर कैसे बदलते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है ये सारे नियमानुसार हो रहे हैं। ये बात और है, क्योंकि भाषा विज्ञान में इस पे विस्तृत चर्चा है। सारे ध्वनियों का परिवर्तन किसी भाषा में कैसे होता जाता है, इसके पीछे का एक बहुत अच्छा विज्ञान है जो ध्वनि विज्ञान।
उच्चारण विज्ञान है वो, उसके तहत सारी ये शब्दावलियों का बदलाव होता जा रहा है। इस तरह से आगे आप देखेंगे कुछ दूसरे शब्दों को, वहाँ पे हमारे पास शब्द है विना, तो कालांतर में विना जो है वो बिना बना हमारे यहाँ करके, तो वास्तव में जो विना शब्द था, ये विना शब्द तत्सम है जिसमें व है व, और ये जो हमारा बिना है ये ब है, ओष्ठ उच्चारण वाला बन जाता है बिना। तो इसका क्या नियम बन सकता है? इसका नियम हमारा बनेगा 12वां नियम, जो व है तत्सम का वो ब बन जाता है, ऐसा नियम हमारा है। आप देखेंगे स्वामी विवेकानंद का नाम बंगाल के लोग विवेकानंद कहते हैं, बिहार में अक्सर व को ब कहा जाता है, गांव में बंगाल में तो व को ब ही बोला जाता है। तो देसी भाषा में व जो है ब के रूप में परिणत हो जाता है। बिहार एक प्रांत है, तद्भव रूप है ये, इसका जो तत्सम रूप है ये तद्भव रूप है, इसका जो तत्सम रूप है वो क्या होगा? विहार। भगवान बुद्ध ने चूंकि उस स्थल पर विहार किया था, भ्रमण किया था, इसलिए राजनेताओं ने उसका नामकरण विहार किया था। प्रकारांतर से बाद में ये विहार बिहार बन गया, क्योंकि ये भौगोलिक विशेषता है जिसके कारण व को ब बोलने की वहाँ पर विशेष प्रवृत्ति पाई जाती है बंगाल और बिहार में। इस तरह से आप दुग्ध में देखेंगे तो दुग्ध का जो तद्भव रूप है वो है दूध। तो हम 13 नंबर में कह सकते हैं कि जो छोटा ऊ है वो बड़ा बन जाता है यदि संयुक्ताक्षर आगे हो तो दुग्ध के आगे संयुक्ताक्षर है, इसलिए दू जो है वो बड़ा हो गया। इस नियम की परिपालना, इस नियम का कार्यान्वयन, इस नियम की प्रवृत्ति आप जगह जगह देख सकते हैं। मुझे लगता है यदि आपने ये 12, 15, 20 नियम तैयार कर लिए ठीक से, थोड़ी प्रैक्टिस कर ली, तो मुझे नहीं लगता तत्सम तद्भव में आपको कोई समस्या आने वाली है। इसके बाद हम लेते हैं श्रेष्ठ शब्द को। तो श्रेष्ठ का जो तद्भव रूप है वो सेठ है। ये आरंभिक पाठ में भी इसकी चर्चा आई थी। श्रेष्ठ का तद्भव रूप सेठ है। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे वही नियम, पिछला नियम है क्या? स्र जो है, स्र वो स बन जाता है, पिछला नियम है। आदित्यवार देखिए, आदित्यवार का जो तद्भव रूप है ऐतवार है। एतवार, एतवार या इतवार, ये इसके तद्भव रूप हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि 14 नंबर नियम में तत्सम के बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो आ के रूप में थे वो ए बन गए, और बाद में ए भी जो है ना वो ई में परिणत हो गया। तो ए का ई में परिणत होना ये स्वाभाविक घटना है भाषा विज्ञान की। ए का ई में परिणत होना, ई का ए बनना, ये स्वाभाविक घटना है। इस तरह से परिवर्तन होते रहते हैं। तो आदित्यवार जो है वो इतवार बन गया। इसी तरह से नीलोत्पल शब्द देखें आप। नीलोत्पल शब्द तो तद्भव में तो नहीं, बल्कि फारसी में जो हमारा तत्सम शब्द है संस्कृत का नीलोत्पल, ये नीलोफर बन जाता है। नीलोफर, ये लड़कियों का नाम होता है नीलोफर उर्दू में। अब देखिए हमारा जो नीलोत्पल शब्द है, हजारों साल पुरानी जो संस्कृत है उससे प्रभाव पड़ा फारसी के ऊपर, और फारसी में ये नीलोत्पल नीलोफर बन के खूब चल रहा है। खूब प्रसिद्ध शब्द है ये नीलोफर। पर ये किसका है? फारसी का है। ये तत्सम तद्भव में नहीं मान के हम इसको फारसी का मानते हैं, क्योंकि जो शब्द जहाँ से निकला और जहाँ विकसित हुआ है वो वहीं का माना जाता है। हम लोग कभी नीलोफर का प्रयोग हिंदी में नहीं करते हैं, बल्कि नीलोफर उर्दू का शब्द माना जाता है। हालांकि इसका उत्स या इसका जो ओरिजिन है वो तत्सम संस्कृत है। इस तरह से आप कृष्ण देखें, कृष्ण को तद्भव में कान्हा या कन्हैया कहा जाने लगा, ये तद्भव रूप है। तो कृष्ण में जैसा कि पहले बताया गया था
कि कभी भी जो 15 नंबर नियम के तहत हम जानेंगे, ये जो हिंदी का तत्सम वाला रूप है री है, वो आगे चल के इर बन जाता है। री जो है इर बन जाता है, ये है। धरित्री में आप देखेंगे इसका जो तद्भव रूप है वो क्या है, धरती, धरती रूप है। तो धरित्री, धरती कैसे बनी आप देख सकते हैं, री का लोप हो रखा है, त्रि का ती बन गया, त्र का त बनना, त्र का त बनना एक सामान्य नियम है। आप नियम संख्या देखें गौर से, यहीं कहीं इससे पहले वाले में आया हुआ है। त्र का त बनना एक सामान्य बात है। तो धरित्री का जो त्र था वो त बन गया, बड़ी ई जुड़ गई तो धरित्री बन गया। इस तरह से घोटक, जो घोड़ा शब्द हम बोलते हैं हिंदी भाषा में, ये जो घोड़ा शब्द है ये वास्तव में, ये निचके ड के नीचे बिंदी है, ये वास्तव में घोटक का तद्भव रूप है। इसमें क्या हुआ है देखिए, 16 नंबर नियम के तहत हम देखेंगे कि तद्भव का जो तत्सम का जो ड है वो कई बार, तद्भव का जो ट है, तद्भव का ट वो तत्सम में आके ये ड़ के रूप में परिणत हो गया। ये खास बात है, देखिए ये किस में परिणत हो गया, र के रूप में परिणत हो गया, क का लोप हो गया। अब आप कहेंगे लोप कैसे हुआ, क्या ऐसा कुछ नहीं है। देखिए ऐसा है, हम सब जो है हिंदी भाषी लोग हैं, तो हिंदी भाषी होने का फायदा हमें यहाँ ये मिलता है, खाली देखना है कि शब्द की गति किधर है, शब्द का डायरेक्शन किधर है। तो जो अनपेक्षित है, जो अवांछित है, उस वर्ण का लोप कर दिया जाता है। क का लोप हो गया, घोटक। आप कभी भी घोड़क तो बोलोगे नहीं, घोड़ाक थोड़ी बोलोगे आप, घोड़ाक कोई नहीं बोलेगा। तो अपने बोली पे, अपने जो सामान्य ज्ञान है भाषा का, उस पर ध्यान देते हुए एक सपोर्ट लेना है नियमों का। ये नहीं कि आप ये जो हिंदी या जो भाषा विज्ञान के नियम हैं, वो नियम तो हैं, वैज्ञानिक तो हैं, लेकिन कई बार वो बिल्कुल गणित की तरह एकदम विशुद्ध नियम नहीं है। वो व्यक्ति व्यवहार पर निर्भर करता है, क्योंकि हिंदी पूरे देश में, पूरे विश्व में बोली जाती है, तो थोड़ा बहुत भूगोल का प्रभाव, लोगों के उच्चारण करने की अक्षमता का प्रभाव, लोगों के किसी और भावना और दूसरी चीज़ों का प्रभाव पड़ जाता है शब्दों पे, वो शब्द प्रसिद्ध हो जाते हैं। तो यहाँ जो हमारा कथन है वो ये है कि गणित की तरह नियम नहीं है, लेकिन हाँ आपको डायरेक्शन देने के लिए काफ़ी है, आपको तत्सम तद्भव का बोध करने के लिए ये नियम काफ़ी है। इसी तरह से आपको रट्टा नहीं मारना है, रट्टा मारने से कोई ज़्यादा फायदा नहीं हो पाता है। आपने रट्टा मार रखा किसी दो बातों का, पता चला कोई तीसरी बात पूछ दी गई, तो फिर आप अंक नहीं ला पाते हैं। तो ऐसा काम नहीं करना है, कोशिश करके भिड़िए। देखिए कोशिश करके आप माथापच्ची कीजिए, हिंदी से आप माथापच्ची कीजिए नियमों से, बहुत जल्दी आप सारे शब्दों के विषय में निपुण हो जाएंगे। क्योंकि ऐसी चर्चा, ऐसी बातें रोज रोज नहीं होती हैं। ऐसी चीज़ें जब परीक्षा का अवसर है तो देखेंगे, आपको बहुत आश्चर्य होगा कि कैसे कोई शब्द धीरे धीरे यात्रा करता हुआ कैसे आगे बढ़ता है। ये आपको यहाँ भाषा के नियमों से पता चलेगा। इसलिए हिम्मत नहीं हारनी है और बिल्कुल मन लगा के चीज़ों को देखना है, समझना है। हर शब्द में जो भी तत्सम से तद्भव बना हुआ है, उसमें कोई न कोई इसी तरह का नियम आपके दृष्टिगत होंगे। स्त्री शब्द को हम बोलते हैं हिंदी में स्त्रिया चरित्रम, है ना, हम बोलते हैं त्रिया चरित्र। जब त्रिया चरित्र हम लिखते हैं, जब त्रिया लिखते हैं, इसका मतलब हमने 100 का विलोपन कर दिया। यहाँ पे 100 वर्ण का लोप हो रहा है। और जैसा कि हमारा नियम है कि जब आप तत्सम से तद्भव में जाते हो तो खबरदार कभी भी आपको हलंत अक्षर तद्भव में नहीं मिलेगा। हर बार आपको
हलंत अक्षर पूर्ण अक्षर के रूप में ही प्राप्त होगा। ये विशेषता है, जैसा मैंने पहले बताया है, इस तरह के रूल्स इसमें लगते हैं। आप पीछे जाके उन नियमों को देख सकते हैं। जैसे आप श्री में देखें, व ब बन जाता है, उ बन जाता है, श बन जाता है, रीरा। इससे पहले वाले में ये सारी व्यवस्था आपको दी हुई है। इस तरह से शब्द चलते हैं और अपनी यात्रा पूरी करते हैं। तो तत्सम और तद्भव में जो है यही कुछ नियम काम करते हैं। इस नियमों से संबंधित कुछ और जानकारी मैं आपको दूंगा और आपको इन सारे प्रश्नों के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर प्रश्न उपलब्ध हैं। आप उन प्रश्नों को करें और आयोजक आपको इसका उत्तर भी उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि कोई भी पढ़ाई केवल पढ़ाई से पढ़ाई नहीं होती है। पढ़ाई में मूल्यांकन बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। जब मूल्यांकन होता है, जब आप की तुलना की जाती है, प्रश्नों के उत्तर आप ठीक से दे पाते हैं, तो माना जाता है कि अब आप परीक्षा के लिए तैयार हैं। यदि आप कहीं फिर से कुछ कमी का अनुभव कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको एक बार फिर से इसका अध्ययन करना है। आज तो इतनी व्यवस्था हो गई है टेक्नोलॉजी की वजह से कि आप घर बैठे आराम से बड़े बड़े विशेषज्ञों की वाणी, बड़े विशेषज्ञों की राय, चीज़ों को सुन सकते हैं। पर यहाँ भी आपको आवश्यकता है ठीक से चीज़ों को पहचानने की। कहावत है, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम। संस्कृत की बहुत प्रसिद्ध कहावत है। सूक्तियाँ आपके पाठ्यक्रम में है, इसलिए सूक्ति बोला जाना प्रासंगिक है। यहाँ पे सूक्ति क्या है? यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम। जिसकी स्वयं प्रज्ञा नहीं है, शास्त्र उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जिसमें थोड़ी भी अकल नहीं है, वो नकल भी नहीं कर सकता। जिसमें थोड़ी भी समझ नहीं है, उसके लिए सारे के सारे ये जो लेसन्स हैं, पाठ हैं, कोई मतलब के नहीं हैं। और जिनमें खुद प्रज्ञा है, थोड़ी समझ है, उसके लिए तो ये बहुत कुछ है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि सारा शास्त्र व्याख्यायित होके, बढ़िया से इसका एक्सप्लेनेशन होके आपके सामने रखा जा रहा है। इसे समझने की आवश्यकता है। मैं कुछ शब्दों को लेता हूं और मैं चाहूँगा आप इसको सॉल्व करके हमें बताएं। जैसे देखिए, हमारे पास कुछ शब्द हैं जो तत्सम हैं। इनका तद्भव रूप आपको बताना है। विवेक, ज्येष्ठ, श्रोत्र, वृद्धि, कुकुर, ताम्रचूड़,
अवतार, अवसर, राष्ट्रीय, लक्षण, परीक्षण, कुछ और शब्द लिए हमने। इन सबको आप तद्भव रूप लिखने का प्रयास करें, देखें इसका रूप क्या होता है। कुछ हो पाया इसमें से? देखिए, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, इस विवेक को भारत के पूर्वी हिस्से में अक्सर विवेक कह दिया जाता है। तो ये जो विवेक है ये भी तद्भव रूप है इसका। ज्येष्ठ, पता होगा आपको, जेठ का महीना बहुत ही गर्म महीना होता है, जेठ ऐसा होगा। श्रोत्र, श्रोत्र शब्द किसके लिए होता है? कान के लिए आता है, तो इसको हम कहेंगे सोत। वृद्धि के लिए बर्दी चंद बोला जाता है, आपने ध्यान दिया होगा। बर्दी कईयों का नाम होता है, नाम तो उनका वृद्धि चंद्र होता है, वृद्धि चंद्र। बाद में वो वृद्धि चंद्र क्या बन जाते हैं? वस्तुतः तत्सम नाम ये है वृद्धि चंद्र, वो बन जाते हैं बर्दी चंद। तो हमारी भाषा के ही शब्द हैं ये। बर्दी चंद जो है वो कोई पराय नहीं है, बर्दी चंद अपने आदमी हैं, क्योंकि वो वृद्धि चंद्र से बर्दी चंद बने हुए हैं। इसी तरह से कुकुर जो है वो कुछ जगह तो कुकुर भी बोला जाता है। बिहार की ओर जो है कुकुर को कुकुर कहते हैं, डबल क को हटा के एक क को लिखा जाता है कुकुर। इसी का एक दूसरा रूप है जो कुत्ता के रूप में हमारे यहाँ प्रचलित है। ऐसे ही ताम्रचूड़ जो है, तत्सम देखेंगे तो डॉ के नीचे बिंदी की जो प्रकृति है वो तत्सम की नहीं है, डॉ के नीचे बिंदी की प्रकृति तद्भव की है। तो ताम्रचूड़ का बहुत से प्रांतीय भाषा में तामचूड़ भी कहा जाता है, तामचूड़। अवतार शब्द को रामायण में सूरदास और तुलसीदास आदि की रचनाओं में ये जो अवतार है, छंदोबद्धता की वजह से इसे वे अवतार के रूप में भी लिखते हैं। तो ये जो अवतार शब्द है ये वास्तव में अवतार का ही तद्भव रूप है। अब यहाँ पे परीक्षक जो है आपको भ्रांत करने के लिए आपसे पूछ सकता है कि बताइए औजार में कैसा उपसर्ग है। आपसे पूछेगा औरत में कैसा उपसर्ग है। आपसे पूछ सकता है औलाद में कैसा। अब देखिए ये विचित्रता ये है कि औजार, औरत, औलाद, ये तीनों जो शब्द हैं वो अवतार की तरह नजर आते हैं। ये अवतार से बना हुआ अवतार तो है, लेकिन यहाँ जो औ है, ये औ, ये तीनों औ, ये वास्तव में तत्सम और तद्भव न होने के कारण, क्योंकि उस शब्द का हमारे शब्द के परिवार से संबंध ही नहीं है। ये संस्कृत के हैं, ये उससे बने हुए हैं, और ये हमारे परिवार से बाहर के हैं। ये सारे के सारे शब्द अरबी और फारसी के हैं। इसलिए यदि गलती से हम इसमें अब उपसर्ग बताते हैं तो हम गलती कर रहे होते हैं। यहाँ अब उपसर्ग है ही नहीं, लेकिन देखा जाए तो ये काफ़ी मिलता जुलता नज़र आता है। इसलिए एक बार स्वाध्याय कर लेना बहुत ही आवश्यक होता है। आपको भगदड़ मचाने की बजाय, 50 जगह घूमते रहने की बजाय एक जगह सुस्थिर होके, स्वस्थ चित्त होके, शांत मन होके चीज़ों को देखने की आवश्यकता है।
जो बिगिनर्स हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी बातें हैं ये। परीक्षक हम जैसे ही होते हैं, हम जैसे प्राध्यापक के परीक्षक होते हैं, वो पढ़ाते रहते, उनको पता होता है कि बच्चे कहाँ भ्रांत होते हैं। जो जो भ्रांति के स्थल हैं वो जगह जगह हमने बताए हैं। कई बार तो हमने जो लिखा होता अलग से, जैसे मैंने अभी इसको लिखा है, ये प्रश्न रूप में आराम से आ सकता है और बहुत मुश्किल होता है कैसे हम इसको पहचाने कि ये तत्सम है कि नहीं है। तो इन सबको हमें तत्सम तद्भव से कोई लेना देना नहीं है ये, क्योंकि ये दूसरे परिवार की भाषा है, ये उर्दू परिवार की भाषा, इसलिए इसमें ये सम्मिलित नहीं होगा। अवसर को तुलसीदास जी ने जगह जगह तेही अवसर रावण तह आवा आदि दोहों में, चौपाइयों में इसका प्रयोग कर रखा है। तो आपसे पूछा जाएगा अवसर में क्या है, तो अवसर में जो औ है वो वास्तव में अव का रूप है। तो इस प्रकार से तत्सम या तद्भव है। आप आपस में बात करते हुए कई बार अपने बुजुर्गों को सुना होगा, इस छोरे में लक्षण नहीं है, लक्षण, इसके लक्षण बिगड़ गए, ऐसे बोलते हैं वो। तो उन्होंने क्ष को ख किया, हमने 12वां नियम बताया था, उसके तहत हमने क्ष को ख किया, लक्षण। ये लक्षण अब प्रांत भेद से ये लखन भी हो सकता है, ऐसा भी पाया जाता है, लक्ष्मण का भी लखन हो जाता है। तो ये गणित की तरह एकदम सुव्यवस्थित नियम नहीं है, लेकिन हाँ आपसे उम्मीद की जाती है थोड़ी भी आपने नियमों की सहायता ले ली है तो एक भी जगह आप गलती नहीं करेंगे, आपका सारा रूप बन जाएगा। परीक्षण को हम परख के रूप में, तद्भव शब्द के रूप में खूब प्रयोग में देखते हैं, पाते हैं। तो इस प्रकार आप देखेंगे तत्सम तद्भव का जो चाबी है वो आपको मिल गई है। जो 12, 15, 20 नियम बताए गए हैं, उन 12, 15, 20 नियमों से आप समस्त तत्सम तद्भव का निर्णय ले सकते हैं और आपको केवल उसकी अभ्यास करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और हमारे वक्तव्य को सुनने के लिए।